हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल यदि हमको पढ़ना है तो बेसिकली किस तरीके से हम सॉइल को क्लासिफाई कर रहे हैं ये चीज़ को हमको देखना है ना। कौन कौन सी मेथड होती हैं सॉइल को क्लासिफाई करने की। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कि यदि हम किसी फील्ड में गए है ना, हम फील्ड में गए, वहाँ से हमने क्या किया, सॉइल सैंपल को कलेक्ट किया। सॉइल सैंपल को कलेक्ट करने के बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक किया, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को चेक किया, उसका बिहेवियर चेक किया है ना, उसका नेचर चेक किया कि किस तरीके की सॉइल है। अब ये सारी चीज़ कैसे चेक करेंगे हम, तो हमने अभी तक पढ़ लिया है सॉइल के इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख लिया है ना। उन्हीं के आधार पर हम सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को कैलकुलेट करेंगे और उन प्रॉपर्टीज़ को कैलकुलेट करने के बाद हम जब देखेंगे कि जो हमारा सॉइल सैंपल था है ना, उस पर बहुत सारी जो सॉइल है, सॉइल के बहुत सारी टाइप की यदि हमारे पास सॉइल है तो हम चेक करेंगे उसमें कि कौन कौन सी सॉइल ऐसी हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है, और जिन सॉइल की प्रॉपर्टीज हमारी सेम होगी उनको हम क्या करेंगे, एक ग्रुप में डिवाइड कर देंगे है ना। कि कभी भी यदि हमको उस प्रॉपर्टीज या उस नेचर की सॉइल की ज़रूरत पड़ी तो हम उस सॉइल को वहाँ से उठाकर और उसको यूज़ कर लेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सॉइल को क्लासीफाई करना पड़ेगा कि ये वो सॉइल है जिसका नेचर और प्रॉपर्टीज़ जो हमको प्रॉपर्टीज चाहिए उससे मैच कर रही है ना। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ रहा है, सॉइल को क्लासीफाई करना पड़ रहा है और प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम क्या कर देंगे, उसका नामकरण कर देंगे कि इस सॉइल का नाम ये होगा। जैसे यदि हम बात करते हैं कि हमारी सॉइल के पार्टिकल के साइज़ यदि बहुत ज़्यादा है ना, पार्टिकल के साइज़ यदि बहुत ज़्यादा है, सपोज दैट यदि पार्टिकल का साइज़ हमारा सॉइल के पार्टिकल का जो साइज़ है हमारा ग्रेटर देन 300 mm है ना, एग्जाम्पल के लिए, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे कि ये बोल्डर है हमारे। तो हमको बेसिकली हमको क्या करना है, सॉइल का नाम रखना। अब ये जो हमने सॉइल का नाम रखा तो ये सॉइल का नाम हर जगह पे वैलिड होना चाहिए है ना। कि यदि हम कहीं पे भी हों, यदि उसको हमने लिख दिया है, जैसे हमने किसी सिंबल से उसको शो कर दिया, तो कहीं पे भी यदि हम जाएं तो यदि कहीं पे लिखा हुआ है उसका सिंबल तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारी ये वाली सॉइल है ना। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन सॉइल पे हम क्या कर रहे हैं, सॉइल का नाम रख रहे हैं। और सॉइल का नाम किस बेसिस पे रख रहे हैं, तो सॉइल का नाम हमने रखा है उसकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। हमने सबसे पहले उस सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को चेक किया था और उसके आधार पर क्या किया है, उसका नामकरण किया हुआ है। सबसे पहले यदि हम देखते हैं तो हमको जो सॉइल का जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन की 4 मेथड मिली हुई हैं है ना। तो सबसे पहली मेथड है हमारे पास पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन, सेकेंड मेथड हमारे पास हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन, थर्ड मेथड है हमारे पास टेक्सचर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, एंड फोर्थ है हमारी यूनिफाइड क्लासिफिकेशन सिस्टम। यूनिफाइड क्लासिफिकेशन सिस्टम को ही हमारा जो है इंडियन स्टैंडर्ड ने या इंडियन ने क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया है, वही हमारी IS क्लासिफिकेशन। जो हमारा यूनिफाइड क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो दिया था कैसाग्रांडे ने है ना, और उसी को फिर अडॉप्ट किया था इंडियन स्टैंडर्ड ने है ना। तो वही हमारा IS क्लासिफिकेशन। कई बार इसका कोड पूछ लिया जाता है कि IS क्लासिफिकेशन किस कोड के अंतर्गत किया गया है। तो IS क्लासिफिकेशन हमारा किस कोड के अंतर्गत किया गया है, 1498-1970 है ना। कई बार ये कोड भी एग्जाम पे आ जाता है। तो अब इनके आधार पर हम देखेंगे, एक एक को देखेंगे कि किस मेथड में किस तरीके से सॉइल का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहले यदि हम देखते हैं पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन को, तो पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन को हमने पहले भी पढ़ लिया है ना। किस तरीके से किया था हमने इसको, तो सीव एनालिसिस की सहायता से हमने पार्टिकल साइज का एनालिसिस किया था। तो ये किस पर बेस्ड है, हमारा पार्टिकल के साइज पे। ये किस पर बेस्ड है, हमारा पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन पार्टिकल के साइज पे है ना। पार्टिकल के साइज मतलब जो उसका पार्टिकल का जो डायामीटर होगा उसके साइज के हिसाब से ही हमने इसको क्या किया है, क्लासिफाई किया हुआ है ना। इसको हमने पहले भी फर्स्ट यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं ये है ना। तो बेसिकली यदि हम बात करते हैं तो इसको यदि 75 माइक्रोन की सीव से 75 माइक्रोन की सीव से जो पार्टिकल हमारे पास हो जा रहे हैं उनको हमने क्या बोल दिया था, फाइन ग्रेन सॉइल बोल दिया था। और जो 75 माइक्रोन से बड़े पार्टिकल होंगे उनको हमने क्या बोल दिया था, कोर्स ग्रेन सॉइल बोल दिया था है ना। अब इसको भी हमने, और यदि इसके अंदर जाएं तो हम यदि देखें 75 माइक्रोन से यदि हमारे पार्टिकल का साइज 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक है तो हमारी सॉइल किस तरीके की होगी, हमने उसको क्लासिफाई कर दिया सिल्ट पे। यदि 2 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल है हमारे तो उसको हमने बोल दिया क्ले। यदि 75 माइक्रोन से बड़े हैं पार्टिकल और हमारे 4.75 mm से पार्टिकल छोटे हैं तो हम उसको क्या, किस कैटेगरी में रखेंगे, उसको सैंड की कैटेगरी में रखेंगे। यदि हमारे पार्टिकल का साइज 80 mm से 4.75 mm तक है तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, सॉइल को ग्रेवल की कैटेगरी में। उसके बाद यदि हम देखते हैं हमारी जो पार्टिकल का साइज 300 mm से 4.75 mm तक है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसको 300 mm से 80 mm तक है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोबल बोलेंगे। और यदि ग्रेटर देन 300 mm है पार्टिकल का साइज तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोल्डर बोलते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इस पर हमको मेन याद रखना है, हमको क्या 75 माइक्रोन किसी भी, यदि 75 माइक्रोन से छोटे वाले हैं तो उनको फाइन ग्रेन सॉइल बोलेंगे। यदि 75 माइक्रोन से हमारे बड़े हैं पार्टिकल्स तो उसको क्या बोलेंगे, कोर्स ग्रेन सॉइल बोलेंगे। 75 माइक्रोन की सीव ही ऐसी है जो कि हमारी बाउंड्री को डिसाइड करती है ना, कि हमारी सॉइल कोर्स ग्रेन सॉइल है या फाइन ग्रेन सॉइल है। तो
हमको इस पे से अब यदि पर्टिकुलर एक एक का भी देखना तो हमको याद होना चाहिए कि हमारा बेसिकली हमको यहाँ से याद होना चाहिए ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, इन 4 चीज़ों का याद होना चाहिए कि ग्रेवल का साइज कहाँ से कहाँ तक होता है। तो ग्रेवल का साइज हमारा 80 mm से 4.75 mm तक होता है। सैंड का जो साइज है हमारा 4.75 से 75 माइक्रोन तक। सिल्ट का जो साइज है हमारा 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन, और यदि 2 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल्स हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, क्ले बोलेंगे। इस तरीके से ये वाला क्लासिफिकेशन हम पहले भी देख चुके हैं, है ना। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारे पास हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन। हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम भी है हमारा पब्लिक रोड एडमिनिस्ट्रेशन क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या? पब्लिक रोड एडमिनिस्ट्रेशन क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना। अब ये यदि इसकी बात करते हैं हमारा हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन की, तो ये बेसिकली बेस्ड होता है ग्रुप इंडेक्स मेथड पर। ये किस पर बेस्ड होता है? ग्रुप इंडेक्स मेथड पर, है ना। और यदि हम बात करते हैं ग्रुप इंडेक्स मेथड की, तो ग्रुप इंडेक्स मेथड एक तरीके का इंपेरिकल फॉर्मूला है। ग्रुप इंडेक्स मेथड हमारा एक तरीके का इंपेरिकल फॉर्मूला है। यदि हम बात करते हैं जो इसने ग्रुप इंडेक्स मेथड को तो बेस बनाया, लेकिन उससे पहले यदि हम बात करें जब इस क्लासिफिकेशन कर रहा था तो बेसिकली किन चीज़ों पर बेस्ड थी हमारी ये मेथड, हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन मेथड किन चीज़ों पर बेस्ड थी? तो सबसे पहले यदि हम देखेंगे तो पार्टिकल के साइज पर बेस्ड थी ये मेथड, पार्टिकल के साइज पर बेस्ड थी। और दूसरा कंसिस्टेंसी लिमिट एंड अटरबर्ग लिमिट। तो कंसिस्टेंसी लिमिट ही हमारी क्या थी? अटरबर्ग लिमिट थी। कहने का मतलब यह है कि हमको प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, है ना, इन सारी चीज़ों पर बेस्ड है हमारा क्या? पब्लिक रोड एडमिनिस्ट्रेशन क्लासिफिकेशन सिस्टम। या बोल सकते हैं कि हमारी जो ग्रुप इंडेक्स मेथड है वो भी हमारी किस पर बेस्ड होगी? जब ये मेथड हमारी पार्टिकल के साइज पे और कंसिस्टेंसी लिमिट पर बेस्ड है तो हमारी ग्रुप इंडेक्स मेथड ऑलरेडी उस पर बेस्ड हो जाएगी, है ना। बोल सकते हैं हमारे किस पे? लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, है ना। और परसेंटेज फाइनर, यहाँ पर पार्टिकल साइज लिखा है, मतलब हमारी जो सॉइल है, जो हमारी ग्रुप इंडेक्स मेथड है, वो हमारी परसेंटेज फाइनर पे भी क्या हो जाएगी? बेस्ड हो जाएगी। दिस सिस्टम इज यूजफुल फॉर, अब ये इसके नाम से समझ में आ रहा है, हाईवे रिसर्च बोर्ड। तो हाईवे रिसर्च बोर्ड है तो इसने जो अपनी मेथड बनाई थी तो बेसिकली किसके लिए बनाई थी? हाईवे के लिए बनाई थी। हाईवे में भी हमारा क्या होता है? हमारा जो पेवमेंट डिजाइन वाला पार्ट है, जहां पर हम सब ग्रेड की डिजाइन कर रहे होते हैं, तो वहां पर हमारी ग्रुप इंडेक्स मेथड बहुत ज्यादा यूजफुल होती है ना। वहां पर हमारी जो मेथड है बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। तो बेसिकली यदि हम बात करते हैं दिस सिस्टम इज यूजफुल फॉर पेवमेंट डिजाइन। अब यदि हम बात करते हैं ग्रुप इंडेक्स मेथड की, कि ग्रुप इंडेक्स मेथड किस तरीके से वर्क करती है ना, कि ग्रुप इंडेक्स मेथड में एक हमारे पास क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है। अब ग्रुप इंडेक्स जो होता है हमारा, ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू जो इसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 20 तक होती है। अब जो ग्रुप इंडेक्स मेथड है हमारी, ग्रुप इंडेक्स मेथड में यदि हम बात करते हैं कि यदि ग्रुप इंडेक्स मेथड की यदि वैल्यू ज्यादा होगी, है ना, जो हमारा इंपेरिकल मेथड, इंपेरिकल फॉर्मूला होगा, उस इंपेरिकल फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे हम। वैल्यू पुट करने के बाद ग्रुप इंडेक्स की हमको क्या मिलेगी? वैल्यू मिलेगी। अब यदि ये वैल्यू हमारी क्या है? यदि बहुत ज़्यादा आ रही है, ग्रुप इंडेक्स मेथड की वैल्यू यदि हमारी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो सॉइल की जो क्वालिटी होगी वो कैसी होगी? पुअर क्वालिटी होगी। कहने का मतलब ये है कि ग्रुप इंडेक्स और जो सॉइल की क्वालिटी है ये दोनों क्या है? आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि जैसे जैसे ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी सॉइल की क्वालिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि यदि हमारी ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू यदि 20 है तो हमारी सॉइल किस तरीके की होगी? तो हमारी सॉइल क्या हो जाएगी? उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, मतलब वेरी पुअर सॉइल हो जाएगी, है ना। तो यदि हम बात करते हैं इसकी टेबल की कि किस तरीके ग्रुप इंडेक्स कि यदि वैल्यू हमारी 0 से लेकर 1 तक है तो हमारी सॉइल किस तरीके की होगी? यदि हमारी सॉइल होगी गुड। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि यदि हमारी ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू 0 है तो सॉइल किस तरीके की होगी? तो जो हमारी सॉइल होगी वो कैसी होगी? अच्छी क्वालिटी की होगी, मतलब गुड क्वालिटी की होगी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू हमारी 2 to 4 है तो हमारी सॉइल का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? फेयर नेचर की होगी। यदि हमारी सॉइल के ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू यदि हमारी 5 to 9 आ रही है तो हमारी सॉइल क्या हो जाएगी? पुअर हो जाएगी। और यदि हमारी 10 to 20 है तो हमारी सॉइल जो है वेरी पुअर क्वालिटी की हो जाएगी। एक पॉइंट और यहाँ पर नोट करने वाला है कि जो हमारी सॉइल ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू है यदि 5 से ऊपर चली जाती है, ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू यदि हमारी ग्रेटर देन 5 हो जाएगी, तो ऐसी सॉइल को हम फाउंडेशन के लिए यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर है। अब यदि बात करते हैं कि ग्रुप इंडेक्स मेथड का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है हमारा, है ना, ग्रुप इंडेक्स मेथड का फॉर्मूला क्या है हमारा, तो ग्रुप इंडेक्स मेथड का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास? 0.2a प्लस 0.005 bc प्लस 0.01 bd, है ना। क्या हो जाएगा ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला? 0.2a प्लस 0.005 bc प्लस 0.01 bd, है ना। अब यदि हम यहां पर बात करते हैं तो हमने यहां पर कुछ कांस्टेंट यूज किए हुए हैं। एक कांस्टेंट a है, b है, c है एंड d है। अब ये a b c d की वैल्यू क्या होगी? तो मैंने बोला था, हमने बात की थी कि जो हमारा हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम है पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करता है। तो पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करता है, मतलब यदि हम बात करते हैं तो परसेंटेज फाइनर की बात होगी। यहां पर किसकी बात होगी? परसेंटेज फाइनर की, है ना। अब जो a हमारा कांस्टेंट है तो a की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? p-35। p की यदि हम बात करते हैं तो p क्या है हमारे पास? परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स फाइनर देन 75 माइक्रोन्स, मतलब ऐसे पार्टिकल जो कि 75 माइक्रोन से क्या हो जा रहे हैं? पास हो जा रहे हैं, है ना।
वो क्या हो जाएंगे हमारा, उसका परसेंटेज हमको लेना है। और ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, p माइनस 35। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कि ए की जो रेंज है, जो हमारा कांस्टेंट है ए की जो रेंज होगी हमारी 0 से लेकर 40 तक होगी। यदि हम बात करते हैं हमारी ए की वैल्यू यदि सॉल्व करने पे नेगेटिव हो जाती है ना, यदि सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो हम ए की वैल्यू को क्या लेंगे, 0 लेंगे। यदि हमारी ए की वैल्यू सॉल्व करने पे 40 से ज़्यादा आ जाती है, मतलब 50 आ जाती है या 45 आ जाती है, तो उस कंडीशन पे जो हम ए की वैल्यू को पुट करेंगे वो 40 पुट करेंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं बी की, तो बी क्या है हमारे पास, p माइनस 15। p माइनस 50, तो p की वैल्यू क्या है हमारे पास, परसेंटेज फाइनर है ना, परसेंटेज फाइनर देन 75 माइक्रोन है ना। ऐसे पार्टिकल जो कि 75 माइक्रोन से क्या हो जा रहे हैं, पास हो जा रहे हैं। इसकी भी जो रेंज है हमारी 0 से लेकर 40 तक है ना, 0 से लेकर 40 तक है। नेक्स्ट यदि हम सी की बात करते हैं तो हमने बात की थी कि ये किस पर बेस्ड है, हमारा कंसिस्टेंसी लिमिट पे। तो कंसिस्टेंसी लिमिट पर जब ये बेस्ड है तो हमारा लिक्विड लिमिट आएगा है ना। तो लिक्विड लिमिट, तो सी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लिक्विड लिमिट माइनस 40। लिक्विड लिमिट, अब ये सारे के सारे ये इंपेरिकल फॉर्मूला है, हमको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे है ना। तो सी की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, लिक्विड लिमिट माइनस 40। अब यदि यहाँ पर बात करते हैं कि सी की जो रेंज है वो 0 से लेकर 20 तक वेरी करती है। यदि वैल्यू नेगेटिव में आती है तो हम वैल्यू 0 लेंगे, यदि वैल्यू 25 या 20 से ज़्यादा आती है तो हम वैल्यू 20 लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, IP माइनस 10। IP माइनस 10 मतलब प्लास्टिक इंडेक्स माइनस क्या हो जाएगा 10, और इसकी भी जो रेंज होगी हमारी 0 से लेकर 20 तक होगी। ठीक है, पी मैंने बता दिया, पी क्या है, परसेंटेज ऑफ पार्टिकल फाइनर देन 75 माइक्रोन। WL क्या हमारे पास, लिक्विड लिमिट, और IP क्या हमारे पास प्लास्टिक इंडेक्स। यहां तक की चीजें क्लियर है ना। अब इस पर बेस्ड ही हमको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, ये इंपेरिकल फॉर्मूला है इसलिए इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, if the proportion of soil passing 75 micron sieve is 50%, proportional of soil passing 75 micron sieve, लिक्विड लिमिट हमको बता दिया है कितना है, लिक्विड लिमिट हमारा 40% है, प्लास्टिक इंडेक्स या सॉरी प्लास्टिक लिमिट की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी है, 20% है। देन हमको ग्रुप इंडेक्स पता करना है सॉइल का। तो ग्रुप इंडेक्स हमको सॉइल का पता करना है, तो ग्रुप इंडेक्स की यदि हम बात करते हैं तो ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 0.2A प्लस 0.005 BC प्लस 0.01 BD, ये हमारे पास फॉर्मूला था है ना। अब हमको निकालनी होगी बेसिकली ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू एंड डी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, P माइनस 35। अब यदि हम बात करते हैं तो P हमको क्वेश्चन पे कितना गिवन है, परसेंटेज पासिंग कितना दिया हुआ हमको, 50% दिया हुआ, तो 50 माइनस 35, तो ये कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 15। इसकी जो वैल्यू जो रेंज है हमारी ए की वो 0 से 40 तक है, मतलब ये 0 से 40 की रेंज पे है, मतलब ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा P माइनस 15। अब P कितना है 50 और ये कितना हमारे पास 15, तो B की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 35। अब इसकी यदि रेंज देखते हैं B की तो 0 से 40 तक है और इसकी भी रेंज हमारी 0 से 40 तक है, तो हमारा B भी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं हमको C निकालना है, तो C की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लिक्विड लिमिट माइनस 40। तो लिक्विड लिमिट हमको क्वेश्चन पे कितना गिवन है, लिक्विड लिमिट हमको क्वेश्चन पे गिवन है 40, तो 40 माइनस 40 क्या हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, इसकी जो लिमिट है हमारी 0 से लेकर 20 तक है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम देखते हैं डी क्या है हमारे पास, IP माइनस 10। अब यहां पर हमको लिक्विड लिमिट गिवन है और प्लास्टिक लिमिट गिवन है, तो IP इक्वल टू क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो IP की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, लिक्विड लिमिट कितना है हमारे पास 40, प्लास्टिक लिमिट कितना है हमारे पास 20, माइनस क्या जाएगा 10, तो यहां से यह जाएगा 20 माइनस 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। और इसकी भी जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है, 0 से लेकर 10 तक। अब ABCD हमने निकाल लिया, ग्रुप इंडेक्स में इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें तो GI इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0.2। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू हमने निकाली है 15, प्लस यहाँ पर सी की वैल्यू 0 है, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, सी 0 पुट करने पे पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 0.01। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो बी की वैल्यू हमारे पास 35, एंड डी की यदि हम वैल्यू की बात करें तो डी की वैल्यू हमारे पास 10। इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे तो ग्रुप इंडेक्स हमको मिल जाएगा कितना, 0.3 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0.1 इंटू 35 है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो सॉल्व करने पे हमारी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 0. इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा हमारे पास 3.5। तो ग्रुप इंडेक्स की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो कितनी मिल जाएगी 6.5। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन में कितना है 6.5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर होगा है ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन का
सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, कंसीडर अ सॉइल सैंपल फॉर विच टेस्ट यील्डिंग द फॉलोइंग रिजल्ट्स, पासिंग 75 माइक्रोन सीव 62%, लिक्विड लिमिट 35% है, और यहाँ पर याद रखना है ये प्लास्टिक इंडेक्स दिया है, प्लास्टिक लिमिट नहीं दिया है ना। एज पर ग्रुप इंडेक्स क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, व्हाट इज द सॉइल कंडीशन ऑफ द अबव सॉइल सैंपल, जो हमारे पास ये सॉइल सैंपल है इसकी कंडीशन किस तरीके की है, पुअर है, फेयर है, गुड है एंड एक्सीलेंट है। तो ये चेक करने के लिए हमको फिर से क्या निकालना पड़ेगा, ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू निकालते समय हमको याद रखना क्या निकालना पड़ेगा, इसी को मैं यहां से रब कर रहा हूं। यदि हम परसेंटेज फाइनर की बात करें तो परसेंटेज फाइनर कितना गिवन है हमको 62 माइनस क्या हो जाएगा 35। तो इसको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, 62 माइनस 35 क्या हो जाएगा, 62 माइनस 35 आ जाएगा हमारे पास 27। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 62 माइनस 15, 62 माइनस 15 करने में कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 47। अब यहाँ पर देखना, जब इसकी जो रेंज है, एक ही जो रेंज थी हमारी 0 से लेकर 40 तक थी, इसकी जो रेंज हमारी 0 से 40 तक है। अब यदि इसकी वैल्यू हमारी 47 आ रही है तो हम बी की वैल्यू को क्या लेंगे, बी की वैल्यू को हम लेंगे 40। बी की वैल्यू को जो कंसीडर करेंगे वो कितना कंसीडर करेंगे, 40 कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट यदि हम सी की बात करें तो लिक्विड लिमिट हमको क्वेश्चन में कितना गिवन है, 35 माइनस 40, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास -5। तो -5 वैल्यू आ रही है तो हम सी की वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं 35 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर प्लास्टिक इंडेक्स दिया हो तो प्लास्टिक इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 14%, माइनस क्या हो जाएगा 10, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, है ना। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। नेक्स्ट इस पे वैल्यू बस पुट करनी है हमको, तो जी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे फॉर्मूले में 0.2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 27, प्लस यदि हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये सी की वैल्यू हमारे पास 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 0.01 मल्टीप्लाई कर देंगे हम बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40 एंड डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सॉल्व करने में कितना जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई 27 प्लस 0.01 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 40, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 7। अब ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास 7 आ रही है तो हमारी जो सॉइल है, सॉइल की क्वालिटी कैसी हो जाएगी, तो हमने देखा था यहाँ से टेबल याद होनी चाहिए कि यदि हमारी इसकी जो वैल्यू है, सॉइल की जो वैल्यू है हमारी किसके बीच में वेरी कर रही है, हमारी ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू हमारी वेरी कर रही है 5 से 9 के बीच में, और 5 से 9 के बीच में हमारी वैल्यू है, तो ये सॉइल कैसी हो जाएगी, हमने सिर्फ 4 कंडीशन देखी है, एक तो गुड क्वालिटी देखी है, एक हमने फेयर क्वालिटी देखी है, एक हमने पुअर क्वालिटी देखी है, और एक हमने वेरी पुअर क्वालिटी देखी है ना। 5 से यदि वैल्यू ऊपर चली जाती है, मतलब 5 से 9 वैल्यू चली जाती है तो कैसी सॉइल हो जाती है, पुअर क्वालिटी की सॉइल हो जाती है, और 10 से यदि 20 तक की यदि बात करें तो वेरी पुअर क्वालिटी की सॉइल हो जाती है, 0 से लेकर यदि हम बात करते हैं 1 तक तो गुड क्वालिटी की सॉइल हो जाती है, और 2 से लेकर यदि हम बात करेंगे 4 तक तो फेयर क्वालिटी की। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा कैसा आ जाएगा, पुअर क्वालिटी की सॉइल हो जाएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारे पास टेक्सचर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। टेक्सचर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की यदि हम बात करते हैं तो टेक्सचर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल जो है हमारा किसने दिया था, यूएस ब्यूरो ऑफ रोड पब्लिकेशन ने दिया था, है ना। तो यदि हम इसकी बात करते हैं तो उसी का दूसरा नाम है हमारा टेक्सचर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो टेक्सचर क्लासिफिकेशन की यदि हम बात करते हैं तो टेक्सचर का क्लासिफिकेशन सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के जो सरफेस के आधार पर ही हम क्या करते हैं, टेक्सचर क्लासिफिकेशन करते हैं। अब यदि हम बात करते हैं तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो ये टेक्सचर क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है हमारा कि हमारा जो सॉइल है, सॉइल में हमारे सिल्ट का फ्रैक्शन कितना है, सेंट का फ्रैक्शन कितना है, और ये हमारा क्ले का फ्रैक्शन कितना है। इनके प्रपोर्शन के आधार पर ही हम क्या करते हैं, हम इसको डिसाइड करते हैं कि किस तरीके की सॉइल होगी। अब इसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास कुछ तो होना चाहिए जिसके आधार पर हम डिसाइड कर सके कि यदि हमारे सॉइल सैंपल में सैंड भी है, क्ले भी है और सिल्ट भी है, तो हमको पता करने के लिए कि किस प्रकार की सॉइल, किसका परसेंटेज ज़्यादा है हमारा, तो उसके लिए हमारे पास होता है क्या, टेक्सचर चार्ट होता है ना। हमारे पास टेक्सचर चार्ट होता है और इस टेक्सचर चार्ट की सहायता से ही हम क्या करते हैं, सॉइल को क्लासीफाई करते हैं, है ना। अब ये हमारे पास ये टेक्सचर चार्ट होता है। टेक्सचर चार्ट में यदि हम बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा चार्ट बना होता है जिसमें हमारा नीचे सिल्ट का परसेंटेज दिया होता है, सेंट का परसेंटेज एक साइड होता है और एक साइड होता है क्ले का परसेंटेज। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा बना होता है। इस पर जो वैल्यू लिखी होती है 0 से लेकर 100 तक, 0 से लेकर 100 तक, 0 से लेकर 100 तक ये वैल्यू लिखी होती है हमारे पास। और इसी चार्ट के आधार पर हम क्या करते हैं, सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं हमारे
सैंड, सिल्ट और क्ले के परसेंटेज के आधार पर कि किसका कितना परसेंटेज है। जैसे यदि हम बात करते हैं कि अब ये चार्ट हमको गिवन है ना, ये चार्ट हमारे पास रहता है हमारा। इस पर यदि हमने देखा तो इस पर हमने इसको किस तरीके से ड्रॉ किया, तो सबसे पहले हमने देखा कि 80 और 20 को हमने एक पैरेलल, यहाँ से हमने क्या किया, ये जो हमारा ये बेस है, हमारा बेस से हमने 20 लिया यहाँ से और 20 से हमने पैरेलल लाइन बना दी। उसके बाद फिर हमने 10 आगे बढ़े और 10 से 10, यहाँ पे ये 30 है तो यहाँ से ये 80 है, इसको हमने फिर पैरेलल लाइन बना दी और फिर 50 पे हमने पैरेलल लाइन बना दी। और इस पे कुछ, इस पे इसके मिक्स के बेस पे हमारे क्या लिखा रहता है, इस चार्ट में हमारे सॉइल के नाम लिखे रहते हैं कि हमारा ये ऊपर साइड यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारा यदि इसके इस साइड देखें तो हमारा क्या है, क्ले का परसेंटेज ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, क्ले हो जाएगी। इस साइड यदि हमारी ये सैंड है तो इस साइड मैक्सिमम जो सॉइल होंगे वो हमारी किस तरीके की सॉइल होंगी, सैंडी सॉइल होंगी, है ना, सैंड जिस पे होगा, है ना। कुछ परसेंटेज तो हमारा क्ले का भी होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सैंडी क्ले, है ना, क्लेई सैंड, है ना, इस तरीके से लिखा हुआ। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं इस वाले पोर्शन पर, तो यहाँ पर क्या है, हमारा सैंड है और ये हमारा सिल्ट का कंटेंट है, इसलिए यहाँ पर ये सिल्ट है ना। और इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पर यदि देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सैंड तो है ही, साथ में तो क्या हो जाएगा, सैंडी सिल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा सिल्टी सैंड हो जाएगा। इस तरीके से हमारे चार्ट में क्या है, कुछ नाम लिखे रहते हैं हमारे परसेंटेज के आधार पर, और इसी परसेंटेज के आधार पर हम सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट जानने वाला है कि इफ नो सॉइल इज 50%, यदि हमने बात किया कि जो हमारा टेक्सचर क्लासिफिकेशन है वो 3 चीज के परसेंटेज पर डिपेंड करता है, सैंड के, सिल्ट के और क्ले के। अब इस पे एक लाइन बोल रहा है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था जब हमने सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट की थी, तो टाइप्स ऑफ सॉइल देखी थी, वहां पर हमने पढ़ा था लोम सॉइल, है ना। लोम सॉइल क्या होती है, जिसमें हमारा तीनों चीज हो, क्या, सैंड भी हो, सिल्ट भी हो और क्ले भी हो, तीनों प्रकार की यदि हमारी सॉइल है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉमी सॉइल बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ है, इफ नो सॉइल इज 50%, मतलब इनमें से किसी का ही परसेंटेज हमारा 50% या 50% से ज्यादा नहीं है, तो हम उस सॉइल को क्या बोलेंगे, उस सॉइल को हम बोलेंगे लोम सॉइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लोम सॉइल बोलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए यदि हमारे पास सैंड का परसेंटेज कितना 40% है, सिल्ट का परसेंटेज कितना 35% है और क्ले का परसेंटेज कितना 25% है, तो किसी का ही परसेंटेज हमारा 50 या 50% से ज्यादा नहीं है, तो ऐसी सॉइल का जो नाम आएगा वो क्या आएगा, हमारा लोम सॉइल आएगा। अब यदि हमारा 50% या 50% से ज्यादा आ जाता है तो हम किस तरीके से सॉइल का क्लासिफिकेशन करेंगे, तो इस चार्ट की सहायता से हम उस सॉइल का क्लासिफिकेशन करेंगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्ले हमारा 20% है, सैंड हमारा 50% है और सिल्ट हमारा 30% है ना। इस तरीके से हमारा ये प्रोपोर्शन हमको गिवन है। तब क्या करेंगे, हम यहां से क्ले वाली लाइन पे देखेंगे, क्ले का कहां पर है, ये क्ले है, क्ले का 20% यदि बात करेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद यदि देखेंगे सैंड का 50%, सैंड हमारी 50% कहां पर है, ये है। उसके बाद सिल्ट की यदि हम बात करेंगे 30%, तो सिल्ट हमारी क्या है, 30% ये है। अब हम तीनों की वैल्यू को एक पॉइंट पर मिलाएंगे, जैसे ये एग्जांपल के तौर पे ये है कि ये हमारा क्ले 40% है, सिल्ट हमारा 30% है और सैंड हमारा क्या है, हमारा सैंड हमारा 20% है। तो हमने इन तीनों की लाइन को क्या किया, इससे पैरेलल में यहाँ पे जैसे सिल्ट हमारा कितना दिया 40%, तो हमने इस लाइन के पैरेलल में यहाँ पे 40% लाइन बनाई। सेंट की यदि हम बात करेंगे तो सेंट कैसा हो जाएगा, हमारा 20% सपोज, तो इसको हमने क्या किया, इस लाइन के पैरेलल में 20% बनाया। और ऐसे यदि हम बात करते हैं हमारा क्ले यदि हमारा 40% है तो हमने इस पैरेलल लाइन के यहाँ पर क्या बनाया, पैरेलल में लाइन बनाई। और जिस पॉइंट पे ये तीनों जाकर मीट हो जाते हैं उसी पॉइंट के आधार पर हम क्या कर देते हैं, इस सॉइल का क्लासिफिकेशन कर देते हैं। अच्छा, इसका नाम किस तरीके से रखेंगे, तो जैसे यदि हमारे एग्जांपल पे क्ले 20% है, सेंट 50% है और सिल्ट हमारा 30% है, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका हो जाएगा, हमारे सेंट का हो जाएगा। तो इसी के आधार पर हमारा सॉइल का नाम क्या हो जाएगा, जो सॉइल सबसे कम होगी तो उसी के आधार पर नाम रखेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, क्ले हमारा 20% है तो क्ले, सिल्ट हमारा 30% है तो सिल्टी, और सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन हमारा किसका है, सैंड का है, तो सबसे लास्ट में हमारा क्या आएगा, सैंड आएगा। तो इस सॉइल का नाम क्या हो जाएगा, क्ले, सिल्टी, सैंडी सॉइल। इस तरीके से हम नाम रखेंगे। जिसका प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा होगा वो सबसे लास्ट में जाएगा, और जिसका प्रोपोर्शन हमारा क्या होगा, सबसे कम होगा, उसको हम सबसे पहले रखेंगे। जैसे यहाँ पर क्ले का प्रोपोर्शन हमारा सबसे कम था तो इस पर हमने नाम लिखा हुआ है इसका क्लेई, और उसके बाद हमारा सिल्ट है तो क्लेई, सिल्टी, सैंडी सॉइल, ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। इस तरीके से हमको इसको क्लासिफाई करना है ना। बेसिकली यदि हम बात करते हैं तो इस ये जो हमारा टेक्सचर क्लासिफिकेशन है ये दो चीज के लिए पहले यूज होता था, हाईवे के लिए भी यूज होता था और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी यूज होता था। आजकल ये हाईवे के लिए यूज नहीं होता, सिर्फ एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए हमारा ये सॉइल का क्लासिफिकेशन के लिए टेक्सचर चार्ट का यूज किया जाता है। अब बात आती है हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमको पढ़ना भी इसी को है ज्यादा, है ना, इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन। इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन का ही नाम क्या था, यूनिफाइड क्लासिफिकेशन। और इसको किसने दिया था, कैसा ग्रांडे ने दिया था, इसी को अडॉप्ट किया था इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन ने, है ना। यदि हम बात करते हैं इसका कोड तो IS 4098 1970 इसका कोड हो जाएगा, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि IS क्लासिफिकेशन सिस्टम का कोड क्या है हमारा, तो ये कोड होता है हमारा। और ये यदि हम बात करते हैं इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम की तो ये किस पर बेस्ड होता है,
ये बेस्ड होता है 3 फैक्टर में। कौन कौन से फैक्टर होते हैं? तो सबसे पहला पार्टिकल साइज। अब पार्टिकल का साइज यदि हम बात करें तो हमारा जो सॉइल का पार्टिकल है, जो हमने माना था एजम्पशन हमारा कैसा होता है, सॉइल का पार्टिकल स्फेरिकल होता है, और उस स्फेरिकल पार्टिकल का जो साइज है वो हम अभी पहले भी देख चुके हैं कि किसको ग्रेवल बोलते हैं, किसको सिल्ट बोलते हैं, किसको क्ले बोलते हैं, है ना। तो इस पर बेस्ड होता है। सेकंड चीज कंसिस्टेंसी लिमिट पर भी बेस्ड होता है। कंसिस्टेंसी लिमिट मतलब लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट या प्लास्टिक इंडेक्स, जितने भी इंडेक्स हमने पढ़े तो उन सब पर भी हमारा क्या होता है, ये इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है। नेक्स्ट हमारा कंप्रेसिबिलिटी पर भी ये हमारा बेस्ड होता है। अब कंप्रेसिबिलिटी के पे भी हमारा बेस्ड होता है, मतलब लो कंप्रेसिबिलिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी और मीडियम कंप्रेसिबिलिटी या इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी। इसके आधार पर भी हम, इसी के आधार पर हमारा, इन तीनों चीजों के आधार पर ही हमारा इंडियन सॉइल का क्लासिफिकेशन होता है। अब इसी के हिसाब से यदि हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहले पार्टिकल के साइज के हिसाब से हम तीनों की बात करेंगे, पार्टिकल साइज की भी, कंसिस्टेंसी की और कंप्रेसिबिलिटी की भी, है ना। तीनों के आधार पर ही इसका सॉइल का क्लासिफिकेशन किया गया। तो सबसे पहले यदि हमारे पास कोई सॉइल है तो सॉइल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, क्योंकि हमने पार्टिकल साइज लिया होता, पार्टिकल साइज के हिसाब से 2 तरीके से इसको क्लासिफाई कर दिया। सबसे पहले एक हमारे पास होती है कोर्स सॉइल और एक हमारे पास होती है फाइन सॉइल। तो क्या हो जाएगी, कोर्स ग्रेन सॉइल और एक हो जाएगी फाइन ग्रेन सॉइल। अब कोर्स ग्रेन सॉइल क्या होती है हमारी, फाइन ग्रेन सॉइल क्या होती है हमारी, तो यहां पर देखना 50% और मोर, मतलब 50% या 50% से ज्यादा सॉइल रिटेन ओवर 75 माइक्रोन सीव। हमने बोला था कि जो हमारी कोर्स सीव होती है, जो कोर्स ग्रेन सॉइल होती है और फाइन ग्रेन सॉइल होती है, इसकी जो बाउंड्री वाली सीव होती है वो कौन सी होती है, 75 माइक्रोन की सीव होती है। यदि 75 माइक्रोन की सीव में हमारा, यदि बात करते हैं 50% या 50% से ज्यादा रिटेन हो गया है तो उस सॉइल को हम क्या बोलेंगे, कोर्स ग्रेन सॉइल बोलेंगे। और यदि हमारा 75 माइक्रोन की सीव से हमारे पास हो चुके हैं 50% से ज्यादा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइन ग्रेन सॉइल बोलेंगे, है ना। जैसे सपोज दैट हमारे पास 75 माइक्रोन की सीव है, 75 माइक्रोन की सीव में से हमने 1 kg क्या कर दी, उसके ऊपर सॉइल डाली। अब 1 kg सॉइल डाली तो हो सकता है 50% मतलब 500 ग्राम हमारी उस पर रिटेन हो जाए और 500 ग्राम हमारी क्या हो जाए, उस पर से पास हो जाए। तो ऐसी सॉइल को 50% हमारी क्या हो गई, 75 माइक्रोन की सीव पर रिटेन हो गई है, तो ऐसी सॉइल को हम क्या बोलेंगे, कोर्स ग्रेन सॉइल बोलेंगे। अब सेकेंड चीज ये है, फिर से हमने क्या किया, 1 kg सॉइल को डाला। अब 1 kg सॉइल को डालने के बाद हम देख रहे हैं कि 400 ग्राम हमारी रिटेन हो गई 75 माइक्रोन की सीव में, और जबकि 600 ग्राम हमारी क्या हो गई है, उससे पास हो गई। तो ऐसी सॉइल को हम क्या बोलेंगे, हम फाइन ग्रेन सॉइल बोलेंगे। अब कोर्स ग्रेन सॉइल में हमारी, जैसे हमने एग्जांपल में लिया था ग्रेवल, सैंड, और हमारी फाइन ग्रेन सॉइल में क्या थी हमारी, सिल्ट एंड क्ले, है ना। अब हम इस पर भी देख लेते हैं, ग्रेवल क्या होता है, सैंड क्या होता है, सिल्ट क्या होता है, क्ले क्या होता है, और भी 2 तरीके की सॉइल है हमारी जिनका नॉमेनक्लेचर करना है हमको, ऑर्गेनिक सॉइल और पीट, है ना। अब ये जैसे यदि हमने बात किया कि हमने इसको पहले भी देख लिया था, ग्रेवल देख लिया था, क्ले दिया था, तो इसका नामकरण यदि हम बात करते हैं, यदि कहीं पे भी चले जाओ इंडिया में, कहीं पे, क्योंकि ये इंडियन स्टैंडर्ड है हमारा, इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन है, तो इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, यदि कहीं पे जी लिखा हुआ है सॉइल के क्लासिफिकेशन में, मतलब समझ जाना कि वो क्या है, हमारा ग्रेवल है। यदि हमारा कहीं पे एस लिखा हो मतलब वो सैंड को शो कर रहा है, एम लिखा है मतलब वो सिल्ट को शो कर रहा है, सी लिखा मतलब वो क्ले को शो कर रहा है, ओ का मतलब हो जाएगा ऑर्गेनिक सॉइल और पीटी का मतलब हो जाएगा पीट। अब हम यदि बात करते हैं ग्रेवल, तो ग्रेवल क्या है हमारी, यदि मोर देन 50% ऑफ कोर्स फ्रैक्शन इज पासिंग 80 mm सीव एंड रिटेन्स 4.75 mm सीव। अब यदि हम ग्रेवल की बात करें तो ग्रेवल की हमने पहले ही बात की थी कि ग्रेवल किसको बोलते हैं, तो ऐसे पार्टिकल का साइज जो कि हमारा किसके बीच में होता है, 4.75 mm से 80 mm के बीच में होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेवल कहते हैं। मतलब 80 mm की सीव से 50% से ज्यादा तो हमारा क्या हो गया, पास हो गया है, लेकिन हमारा क्या है, जो कि हमारा किस पे जाकर रिटेन हो गया है, 4.75 mm की सीव में, तो ऐसी सॉइल को हम क्या बोलेंगे, हम ग्रेवल बोलेंगे। इफ मोर देन 50% ऑफ कोर्स फ्रैक्शन इज पासिंग 80 mm सीव एंड रिटेन 4.75 mm सीव, और 4.75 mm की सीव में रिटेन हो गया, ऐसी सॉइल को ही हमने क्या बोला है, ग्रेवल बोला है। नेक्स्ट हमारे पास होता है सैंड। सैंड क्या है कि हमने, यदि हमारा 50% से ज्यादा, if more than 50% of coarse fraction is passing 4.75 mm की सीव, 4.75 mm की सीव से हमारा क्या हो चुका है, पास हो चुका है, और रिटेन कहां पर हुआ है, 75 माइक्रोन की सीव में, तो ऐसी सॉइल को हम क्या बोलते हैं, सैंड बोलते हैं, और इसको जो हम शो करते हैं एस से शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिल्ट। अब सिल्ट की यदि हम बात करते हैं तो सिल्ट का जो पार्टिकल का साइज होता है वो कितना होता है, 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक। अब 2 माइक्रोन बहुत छोटा पार्टिकल हो जाता है हमारा, है ना। तो इफ मोर देन 50% ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सॉइल पासिस फ्रॉम 75 माइक्रोन, 75 माइक्रोन की सिर्फ से 50% से ज्यादा पास कर चुका है, और एंड आइडेंटिफाइड बाय द बिहेवियर। अब यदि हम बात करते हैं यहां पर कि 75 माइक्रोन के सीव से तो पास हो चुका है, लेकिन 2 माइक्रोन हमारा क्या होता है, बहुत छोटा होता है, जिससे हम बता नहीं सकते कि यहां पर कितना रिटेन हुआ, है ना। तो यदि हम बात करते हैं तो अब हम चेक करते हैं सिल्ट वाले केस में, हम सॉइल का बिहेवियर चेक करते हैं। बिहेवियर चेक करते हैं इन द सेंस क्या है हमारा, कि यदि हम सॉइल पे मॉइस्चर कंटेंट देखें कि मॉइस्चर कंटेंट मिलाने के बाद
वो क्या होती है, जो हमारी सिल्ट होती है, जब यदि हम बात करते हैं जो हमारी सॉइल सिल्ट है, सिल्ट पे यदि हमने वाटर को ऐड किया तो वाटर को ऐड करने के बाद हमारा क्या होता है, उस पर स्ट्रेंथ नहीं होती, ड्राई स्ट्रेंथ उस पर नहीं मिलती है सिल्ट पे। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी क्या है, वो सिल्ट है या क्या है ना। सॉइल पासेस फ्रॉम 75 माइक्रोन सीव एंड आइडेंटिफाई बाय द बिहेवियर के हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। सच दैट इट इज स्लाइटली प्लास्टिक, हो सकता है वो कैसी हो, स्लाइटली प्लास्टिक हो या नॉन प्लास्टिक है ना। हो सकता है कि जो हमारी जो भी सॉइल होगी जो 75 माइक्रोन से पास हो चुकी है, हो सकता है कि वो कैसी हो, हमारी प्लास्टिक हो, या हो सकती है वो नॉन प्लास्टिक हो, और ये डिपेंड करता है हमारी सॉइल पे जो मौजूद है मॉइस्चर कंटेंट उसके आधार पर, है ना। एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ मॉइस्चर कंटेंट एंड इंडिकेट नो स्ट्रेंथ व्हेन एयर ड्राइड। और जब इसको हमने क्या किया, जब जो मॉइस्चर कंटेंट है, जब वो मॉइस्चर कंटेंट को हमने क्या कर दिया, एयर ड्राई कर दिया, मतलब मॉइस्चर कंटेंट को हटा दिया, तो हमारी जो भी सॉइल होगी उसमें किसी प्रकार की यदि स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है तो हम बोलेंगे हमारी वो क्या है, सिल्ट है। और यदि उसमें स्ट्रेंथ मिल रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्ले है वो, है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं क्ले की, तो क्ले क्या है, इट पासिस थ्रू 2 माइक्रोन सीव। अब जो भी सॉइल बची है उसको 2 माइक्रोन के सीव से पास किया और उसको आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई बाय द बिहेवियर, उसके बिहेवियर के आधार पर इसको आइडेंटिफाई करेंगे। सच दैट इट इज प्लास्टिक विथ इन सर्टेन रेंज, है ना, कुछ लिमिट तक ये क्या होती है, प्लास्टिक होती है, इफ ऑफ मॉइस्चर कंटेंट एंड इंडिकेट कंसिडरेबल स्ट्रेंथ व्हेन एयर ड्राई। इस तरीके की सॉइल पे यदि हम बात करेंगे, जो हमारी क्ले होगी, क्ले की प्लास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है ना। अब क्ले की प्लास्टिसिटी क्यों ज्यादा होती है, अब सीधी सीधी सी बात है, क्ले की प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है, मतलब यदि हम बात करें तो उसको यदि हमने मॉइस्चर कंटेंट को यदि उसका हटा भी दिया तो भी उस पर क्या मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है ना। एयर ड्राई करने के बाद भी उस पर क्या मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। तो ऐसी सॉइल को हम क्या बोलेंगे, क्ले बोलेंगे। अब जो हमारी क्ले है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जो क्ले है हमारी, क्ले की प्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब क्ले की प्लास्टिसिटी क्यों ज़्यादा होती है, तो ये भी मैंने बताया था कि जो हमारी क्ले पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बहुत कम होता है, उनका साइज बहुत कम होता है, इसलिए उनका स्पेसिफिक सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। और स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण उसकी वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी ज़्यादा होती है ना। क्ले की वाटर को होल्ड करने, जितने छोटे पार्टिकल्स होंगे वो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। और जब वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो प्लास्टिसिटी की क्वालिटी भी क्या हो जाएगी, IP की वैल्यू भी उसकी क्या हो जाएगी, क्ले के लिए ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होती है ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल को हम किससे शो कर रहे हैं, ओ से नाम से ही समझ में आ रहा है, जब हमारा कोई मैटर होता है, जब वो और क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है हमारा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल बोलते हैं। इट हैज ऑर्गेनिक मैटर विच आर इन वेरियस स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन। जब ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है तो हमको जो सॉइल मिलती है वो ऑर्गेनिक सॉइल मिलती है, हम इसको ओ से शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होती है पीट, पीट को हम PT से शो करते हैं, और ये भी एक प्रकार की क्या है, ऑर्गेनिक सॉइल होती है, जो कि कैसी होती है, फाइब्रस और स्पंजी होती है। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। हमने देख लिया कि ग्रेवल क्या है, सैंड क्या है, सिल्ट क्या है, क्ले क्या है। तो ग्रेवल के साइज के आधार पर हमने इसको क्लासीफाई कर दिया, सैंड को भी इसके साइज के आधार पर क्लासीफाई कर दिया, सिल्ट को भी हमने साइज के हिसाब से तो क्लासीफाई किया, साथ में उसके बिहेवियर के हिसाब से भी क्लासीफाई किया कि यदि मॉइस्चर कंटेंट को हटाया तो यदि स्ट्रेंथ नहीं मिल रही तो क्या हो जाएगा, हमारा सिल्ट हो जाएगा। और यदि मॉइस्चर कंटेंट को हटाने के बाद भी स्ट्रेंथ मिल रही तो ऐसी सॉइल हमारी क्या हो जाएगी, क्ले हो जाएगी। ऑर्गेनिक सॉइल डिस्कस कर लिया, पीट डिस्कस कर लिया। अब यदि हम बात करते हैं, जब हम आगे जो हमारा बेसिक पर्पस क्या है, हमको इसको किसी भी सॉइल को क्लासीफाई करना है, तो क्लासीफाई करने के लिए हम उसको क्या क्या सिंबल्स दे सकते हैं, है ना। कि यदि हमने कहीं पे भी देखा कि हमारा S लिखा तो हम बोल सकते हैं कि ये सैंड है, कहीं पे भी देखा M लिखा तो हमने उसको नाम दे दिया कि ये सिल्ट है ना। तो इसी के आधार पर हम सबसे पहले देख लेते हैं, इसी के आधार पर हमारा क्या होगा, आगे का क्लासिफिकेशन होगा। सबसे पहले यदि हम देखते हैं सॉइल टाइप हमारा ग्रेवल है, सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, ऑर्गेनिक सॉइल है या पीट है। तो इनको हमने क्या क्या बोला, इस पर प्रीफिक्स जो हम लगाते हैं, प्रीफिक्स जो हम आगे लगाएंगे वो क्या होगा, ग्रेवल के लिए G हो जाएगा, सैंड के लिए S हो जाएगा। अब सैंड के लिए जब हमने S लिख दिया तो सिल्ट के लिए S नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, M लिखेंगे। क्ले के लिए C लिख दिया, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए O लिख दिया, पीट के लिए PT लिख दिया। अब सब ग्रुप जैसे हमने वेल ग्रेडेड ग्रेवल देखा है ना। तो अब जैसे यदि यहाँ पर सब ग्रुप की यदि हम बात करें तो वेल ग्रेडेड होता है, पुअरली ग्रेडेड होता है, सिल्टी सॉइल होता है या क्लेई सॉइल होता है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, यदि वेल ग्रेडेड है तो वेल ग्रेडेड के लिए हम यूज करेंगे W, पुअरली ग्रेडेड है तो पुअरली ग्रेडेड के लिए यूज करेंगे P, सिल्टी सॉइल है तो उसके लिए M यूज करेंगे, क्लेई सॉइल है तो हम यूज करेंगे C, है ना। अब हमने बात की थी, ये तो हो गया पार्टिकल के साइज के आधार पर। अब हमने देखा कंसिस्टेंसी लिमिट के हिसाब से, यदि हम बात करें कंसिस्टेंसी लिमिट और कंप्रेसिबिलिटी के हिसाब से किस तरीके से क्लासिफाई किया। तो यदि हमारी लिक्विड लिमिट की वैल्यू लेस देन 35% है तो हम, क्योंकि हमारा लिक्विड लिमिट और कंप्रेसिबिलिटी एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपन। तो यदि हम बात करते हैं कि लिक्विड लिमिट हमारी लेस देन 35% है तो ऐसी सॉइल को हम क्या बोलते हैं, लो कंप्रेसिबल सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लो कंप्रेसिबल सॉइल बोलते हैं। अब लो कंप्रेसिबल सॉइल को हम किससे शो करेंगे, जहां पर लो कंप्रेसिबिलिटी आएगी वहां पर हम
बोलेंगे एल से डिनोट करेंगे। यदि हमारी लिक्विड लिमिट की वैल्यू 35 से 50% के बीच में है तो हम बोलेंगे हमारी जो सॉइल होगी वो कैसी सॉइल होगी, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी। हमारी सॉइल की जो कंप्रेसिबिलिटी वो कैसी होगी, इंटरमीडिएट होगी। मतलब हम मीडियम बोल सकते हैं या इंटरमीडिएट बोल सकते हैं, तो हम इसको किससे शो करेंगे, आई से शो करेंगे। यदि हमारी लिक्विड लिमिट की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 50% है तो वहां पर हम बोलेंगे कि हमारी सॉइल पे जो कंप्रेसिबिलिटी होगी वो कैसी होगी, हाई कंप्रेसिबिलिटी होगी, और इसको हम कैपिटल एच से शो करेंगे। यहां तक की चीजें क्लियर है? ओके। अब हम सबसे पहले देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। किसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, फाइन ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल जो कि 75 माइक्रोन से किसी से क्या हो जाए, पास हो जाए, ऐसी सॉइल को हम देख रहे हैं ना। तो सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशन के लिए, फाइन ग्रेन सॉइल के क्लासिफिकेशन के लिए जो हमको जरूरत पड़ती है वो पड़ती है जरूरत प्लास्टिसिटी चार्ट की, है ना। प्लास्टिसिटी चार्ट एक ऐसा चार्ट है जो किसके किसके बीच में बनता है, प्लास्टिक इंडेक्स और लिक्विड लिमिट के बीच में, ठीक है। तो प्लास्टिक इंडेक्स हमारा वाई एक्सिस में होता है, और यदि हम बात करते हैं हमारा लिक्विड लिमिट तो एक्स एक्सिस में होता है। अब यदि हम बात करते हैं इसमें बेसिकली होता क्या है, हमने बात की थी कि लिक्विड लिमिट की वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, हमारी लिक्विड लिमिट लेस देन 35% और 35 से 50% और ग्रेटर देन 50%, लेस देन 35%, यहाँ से यहाँ तक लिक्विड लिमिट की वैल्यू वेरी करती है। और इसी के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं लेस देन 35% यदि हमारी लिक्विड लिमिट है तो कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है, लो कंप्रेसिबिलिटी होती है। 35 से 50% होती है तो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी, और यदि ग्रेटर देन 50% लिक्विड लिमिट होती है तो हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है हमारी, है ना। तो लिक्विड लिमिट के हिसाब से हमारी कंप्रेसिबिलिटी डिसाइड हो जाएगी, और हमारा आईपी मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इन दो के बीच में हमारा क्या बनता है, चार्ट बनता है। उसी चार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी चार्ट बोलते हैं। अब इस चार्ट के लिए यदि हम बात कर रहे हैं, इसके जब क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो अटरबर्ग जिन्हें कंसिस्टेंसी को डिफाइन किया हुआ है, उन्हीं ने एक लाइन के बारे में बताया था, है ना, एक लाइन के बारे में बताया था, और उस लाइन का नाम होता है हमारा ए लाइन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है ए लाइन पे ए का क्या मतलब होता है, तो ए का मतलब होता है अटरबर्ग लिमिट, अटरबर्ग लाइन, है ना। ए जो डिनोट कर रहा होता है वो अटरबर्ग को डिनोट कर रहा होता है। तो एक लाइन होती है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं ए लाइन, और इस लाइन की क्या होती है, इक्वेशन होती है। इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, इस लाइन की इक्वेशन होती है आईपी, मतलब आईपी हमने बोला ना लिक्विड लिमिट। अब लिक्विड लिमिट की वैल्यू तो हमारी क्या हो जाएगी, 35 से 50% और ग्रेटर देन 50%, है ना। अब आईपी की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो ये आईपी की जो वैल्यू है इसको डिफाइन करने के लिए अटरबर्ग ने एक लाइन को डिनोट किया, वो लाइन थी हमारी ए लाइन, और इस आईपी की वैल्यू के लिए इन्हें बताया आईपी की वैल्यू क्या होगी, 0.73 WL-20। अब यदि हम बात करते हैं तो ये जो आईपी की इन्हें इक्वेशन दी है, ये जो इन्हें आईपी की इक्वेशन दी है एक लाइन की इक्वेशन, और लाइन की इक्वेशन क्या होती है, mx प्लस सी। लेकिन इस पर यदि हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये mx प्लस सी क्या है, इस तरीके की लाइन के लिए हमारा स्लोप, है ना। अब यदि हम बात कर रहे हैं हमारी कि ये जो लाइन है, ये जो हमारी ए लाइन है, ये लाइन हमारी क्या कर रही है, इंटरसेक्ट करेगी इस लाइन को जाके कहीं पे नीचे, मतलब एक्स, ये हमारा एक्स हो जाएगा, तो इसके ऊपर ये पॉजिटिव होगा और इसके नीचे क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। तो ये कहीं पे जाकर इंटरसेक्ट कहाँ पर करेगी, ये नीचे कहीं पे, नीचे वाले कोऑर्डिनेट में कहीं पे क्रॉस करेगी, इसलिए इसका जो इक्वेशन बन रहा है यहाँ पर mx माइनस सी का इक्वेशन बन रहा है। कौन सा इक्वेशन बन रहा है, mx माइनस सी का। तो mx माइनस सी के इक्वेशन से ही इनने क्या किया है, लाइन की इक्वेशन दी है, जिसपे m हमारा क्या होता है, m हमारा होता है स्लोप, m हमारा होता है स्लोप, और यहाँ पर जो x डिनोट कर रहा है वो लिक्विड लिमिट को शो कर रहा है, और जो c है हमारा, c है हमारे पास कांस्टेंट, है ना। तो इसी के आधार पर यदि हमने एक इक्वेशन दी है इनने ए लाइन की, क्या है इक्वेशन हमारी, 0.73 WL माइनस 14.6 हमारा कांस्टेंट हो गया, WL हमारा क्या हो गया, ये WL हमारा बता देगा लिक्विड लिमिट, और 0.73 क्या है हमारे पास स्लोप है ना। इसी लाइन के हिसाब से हमने एक लाइन बनाई, और जिसके लिए ये बता के रख दिया है हमको कि जो हमारी लिक्विड लिमिट की वैल्यू है, लिक्विड लिमिट की वैल्यू यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो हमारी कितनी है, हमारे पास 20। तो इसी के आधार पर हमने जो लाइन बनाई है, इसी के आधार पर हमको ये समझ में आ रहा है कि जो हमारी ए लाइन जाएगी वो कहाँ से जाएगी, 20 से जाएगी, और 20 के साथ ये स्लोप जो इसका बनेगा कितना बनेगा, 0.73 का, 0.73 का ये स्लोप है ना। इस लाइन की इक्वेशन है हमारे पास IP इक्वल टू क्या, हमारे पास 0.73 WL माइनस 20। अब ये 20 मतलब हमारा लिक्विड लिमिट यहाँ से की लाइन गई है हमारी, है ना, 20 लिक्विड लिमिट से, मतलब हमने क्या किया, एक एक्स कोऑर्डिनेट में हमने लिक्विड लिमिट को रखा 0, 10, 20, 35, 50 इस तरीके से आगे बढ़ाते गए, और यहाँ पर हमारी वाई एक्सेस में क्या है, आईपी की वैल्यू है 0%, 4%, और इस तरीके से 50 और 100% तक, है ना।
तो इसी के अकॉर्डिंग ये लाइन की इक्वेशन जो थी हमारी mx माइनस सी के आधार पर हमने ये लाइन बना ली, ये लाइन हमारी आ गई इस तरीके से। अब यदि हम बात करते हैं हमारी इस ए लाइन के ऊपर की जितनी भी सॉइल होती हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था जो क्ले पार्टिकल होते हैं, क्ले पार्टिकल का साइज क्या होता है, कम होता है। अब जब इसका साइज कम होता है तो इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होता है मतलब इसको वाटर की होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और जब वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी अच्छी होती है मतलब हम बोल सकते हैं कि जो क्ले सॉइल होता है उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स अच्छा होता है, मतलब ज़्यादा होता है। अब प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज़्यादा होगा तो इस लाइन के ऊपर जो सॉइल आएगी वो कौन सी सॉइल आएगी, हमारी क्ले सॉइल आएगी, है ना, क्ले आएगी। और इस ए लाइन के नीचे जो भी सॉइल होगी वो हमारी क्या आएगी, हमारी जो है सिल्ट आ जाएगी। सिल्ट के साथ जो ए लाइन के नीचे जो सॉइल होती है ऑर्गेनिक सॉइल भी होती है। अब यदि हम बात करते हैं, हमको ये पता चल गया इस ए लाइन के ऊपर हमारा क्या होने वाला है, क्ले, और इस ए लाइन के नीचे हमारे पास क्या होने वाला है, सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल होने वाली है। अब यदि हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की, लिक्विड लिमिट के हिसाब से हम कंप्रेसिबिलिटी को भी डिसाइड कर सकते हैं कि यदि हमारी लिक्विड लिमिट 35 से कम है, यदि हमारी लिक्विड लिमिट क्या है 35 से कम है, तो हम बोलेंगे हमारी कैसी सॉइल है, लो कंप्रेसिबल सॉइल है। यदि हमारी लिक्विड लिमिट, तो यहाँ पर भी हमने m के साथ l लिखा, o के साथ l लिखा क्योंकि ए लाइन के नीचे है, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, c को, मतलब ये ए लाइन के ऊपर हमारा क्या होगा, क्ले होगा, और ये कैसी होगी, लो कंप्रेसिबल क्ले, है ना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं हमारे पास जो लिक्विड लिमिट है वो 35 से 50 तक होगी, तो हमारी जो सॉइल की जो कंप्रेसिबिलिटी वो कैसी होगी, इंटरमीडिएट होगी, मतलब ए लाइन के ऊपर हमारी सी आई आ जाएगा इंटरमीडिएट के लिए, और ए लाइन के नीचे हमारा एम और ओ हो जाएगा, है ना, मतलब इंटरमीडिएट सिल्टी सॉइल और इंटरमीडिएट और ऑर्गेनिक सॉइल। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, यदि हमारी जो लिक्विड लिमिट की वैल्यू है ग्रेटर देन 50 आ रही है, तो ग्रेटर देन 50 आएगी तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी ये सॉइल होगी ये कैसी होगी, ए लाइन के ऊपर हमारी कैसी होगी, हाई कंप्रेसिबल क्ले, और नीचे क्या हो जाएगी, हाई कंप्रेसिबल सिल्ट, हाई कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल। इस तरीके से हमने क्या अभी तक क्या डिसाइड किया, ए लाइन बनाया, ए लाइन की इक्वेशन पता थी, इसके हिसाब से इस ए लाइन के हिसाब से एक आईपी की वैल्यू आएगी हमारी, है ना। और हमको प्लास्टिसिटी इंडेक्स का एक फार्मूला और पता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो ये जो ये इक्वेशन है ये इस ग्राफ में इस लाइन पे कहीं ना कहीं आईपी की वैल्यू बताएगी। सपोज दैट आईपी की वैल्यू आ रही है, मान लो 9 आ रही है, तो इस आईपी की वैल्यू को 9, मतलब ये यहाँ पर ये 7 और ये 9, यहाँ कहीं पे आईपी की वैल्यू आ रही है, तो ये जो ए लाइन है ये सिर्फ शो करेगा कि आईपी हमारा कहाँ पर है। उसके बाद हम एक आईपी निकाल सकते हैं लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट से। ये जो हम अभी तक जो कंसिस्टेंसी से जो आईपी निकालते हैं उसी के आधार पर हमारी सॉइल का क्लासिफिकेशन डिसाइड होगा, ना कि इस आईपी के हिसाब से। आईपी तो ये एक बेस लाइन हो जाएगी कि हमारा आईपी इतना है, इसके ऊपर यदि होगा तो क्ले आ जाएगा, इसके नीचे यदि हमारा आईपी आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा सिल्ट हो जाएगा या ऑर्गेनिक सॉइल हो जाएगी। यहां तक की चीज क्लियर है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो वही लिखा हुआ है, अ पॉइंट अबव ए लाइन, ए लाइन के ऊपर का जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, क्ले हो जाएगा, और पॉइंट बिलो ए लाइन इस सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल हो जाएगी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि एक ऐसी लाइन भी होती है जिसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई सॉइल नहीं पाई जाती, एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर किसी प्रकार की कोई सॉइल एग्जिस्ट नहीं करती, वो लाइन हमारी क्या कहलाती है, यू लाइन कहलाती है। यू लाइन से अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन यू लाइन की इक्वेशन क्या होती है, 0.9 WL-8। अब यहां पर यदि हम बात करते हैं तो ये 0.9 जो है स्लोप दिखा रहा है, मतलब ए लाइन का स्लोप और यू लाइन का स्लोप क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका स्लोप 0.9 है, इसका स्लोप 0.73 है। इस पर जो लिक्विड लिमिट की वैल्यू है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, 8 से, तो ये क्या हो जाएगा, 8 से इसको स्टार्ट करेंगे तो ये लाइन कहां बनेगी, 8 से स्टार्ट होगी, और स्लोप कितना रहेगा इसका, 0.9 का स्लोप रहेगा। इसके ऊपर किसी प्रकार की सॉइल नहीं पाई जाएगी। अब ये हमारा डिसाइड हो गया, ये Cl, ये Ci, ये CH, यहाँ पर ये M, नीचे से जितना भी है Ml, Mi, Mh, Ol, Oi, OH, ये तो डिसाइड हो गया। अब हमको पता है कि हमारी जो क्ले होती है इसकी जो आईपी की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि सिल्ट जो होती है, सिल्ट की जो आईपी की वैल्यू होती है वो एज कंपेयर टू क्ले क्या होती है, कम होती है। अब एक ऐसी सॉइल, मतलब देखो इस सॉइल के ऊपर, यू लाइन के ऊपर तो किसी प्रकार की सॉइल हमको नहीं मिलने वाली है, लेकिन ये जो हमको ये रीजन मिल रहा है जहां पर प्लास्टिसिटी की वैल्यू हमारी क्या है, 4% से 7% है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी रेंज है जहां पर हमको क्ले भी मिल रहा है और सिल्ट भी मिल रहा है ना। ये एक ऐसी रेंज है जहां पर हमको क्ले भी मिल रहा है और सिल्ट भी मिल रहा है। अब हमने ये भी देख लिया कि इसके यहां से यदि हम देखते हैं तो ये रेंज है हमारी कुछ इस तरीके से। यहाँ पर तो हमको पता चल गया कि ये हमारी ये 35 से कम है, तो ये सॉइल कैसी होगी, लो कंप्रेसिबल क्ले होगी, और यहाँ पर ये जो सिल्ट है तो ये Ml की वैल्यू आ जाएगी या OL की वैल्यू आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इस वाले रीजन में 4% से 7% वाले रीजन पे हमको लो कंप्रेसिबल सॉइल तो मिलेगी, अब वो चाहे सिल्ट हो या चाहे क्ले हो, लेकिन हमारे पास 4% से 7% के रीजन पे लो कंप्रेसिबल सॉइल मिलती है, दोनों प्रकार की, सिल्ट भी मिलती है और क्ले भी मिलती है। इसलिए इस रीजन पे जो सॉइल मिलती है हमको 4% से 7% के रीजन पे जो सॉइल हमको मिल रही होती है वो सॉइल का नाम होता है हमारा CL-ML सॉइल। मतलब हमारी लो कंप्रेसिबल तो होगी और उस पर क्या है, सिल्ट भी मौजूद है और क्ले भी मौजूद है। तो ये चीज क्लियर होगी, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। यू लाइन की इक्वेशन भी हमको समझ में आ गई। तो इस तरीके का ये चार्ट बनता है हमारा। और बेसिकली यदि एग्जाम पे क्वेश्चन पूछा जाए तो इस ए लाइन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमको लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू दी होगी,
तो लिक्विड लिमिट के हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे कि हमारी सॉइल कैसी है, कंप्रेसिबल, लो कंप्रेसिबल है, हाई कंप्रेसिबल है, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल है। उसके बाद लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के हिसाब से हम आईपी निकाल लेंगे, और जो लिक्विड लिमिट है उसके हिसाब से हमने ए लाइन का आईपी निकाला, और यदि हम बात करें जो हमारा बेस फॉर्मूला है आईपी का, उससे हमने लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट से एक आईपी निकाला। उससे हम चेक कर लेंगे कि हमारी जो ए लाइन का आईपी है उससे हमारा जो कंसिस्टेंसी वाला आईपी है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यदि ऊपर जाएगा तो हमारी सॉइल कैसी होगी, क्ले होगी। यदि जो हमारा इससे आईपी निकालेंगे, ये हमारा ए लाइन की इक्वेशन से जो आईपी निकला उससे नीचे आता है तो हम बोलेंगे सिल्ट है, और यदि ए लाइन से जो हमने आईपी निकाला उससे ऊपर है तो बोलेंगे हम क्या है, हमारा ये क्ले है। ये चीज समझ पे आ गई, ये ग्राफ समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। यदि ये कर्व समझ में, ये जो हमारा ये ग्राफ है प्लास्टिसिटी चार्ट, यदि समझ पे नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एक बार फिर से समझा दूंगा। वैसे मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इस पर बेस्ड हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, data from a sieve analysis conduct on a given sample soil so that 67% of the particle passed through 75 micron sieve. The liquid limit हमको दी हुई है कितनी, 45%, एंड प्लास्टिक लिमिट दी हुई है 33%. The group symbol of the given soil as per, ये IS कोड मैंने अभी बताया था 1498-1970। तो इसके हिसाब से जो हम सॉइल का नाम रखेंगे वो क्या रखेंगे। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन पर समझ में आ रहा है, क्वेश्चन पे क्या गिवन है हमको, क्वेश्चन पे गिवन है कि हमारी जो 67% पास हो गए 75 माइक्रोन से, मतलब हमारे पास ये जो 75 माइक्रोन की जो सीव थी, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, 75 माइक्रोन की जो ये सीव है हमारे पास, इस पे से हमारे 67% जो है पार्टिकल्स क्या हो गए हैं, पास हो गए, मतलब 67% पास हो गए हैं। जब ये 67% पास हो गए हैं पार्टिकल्स हमारे, है ना, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा कितना बचा, हमारा जब ये 50% से ज़्यादा पास हो गए, 50% से ज़्यादा पास हो गए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा या तो इस पर क्या आएगा, सिल्ट आएगा, या तो इस पर क्ले आएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि सॉइल कैसी है, फाइन ग्रेन सॉइल है, क्योंकि 50% से ज़्यादा पार्टिकल हमारे पास हो गए, 67% पास हो गए, तो हमको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि फाइन ग्रेन सॉइल है। उसके बाद क्वेश्चन पे हमको बोल दिया क्या, हमको बता दिया लिक्विड लिमिट की वैल्यू कितनी बता दी, लिक्विड लिमिट की वैल्यू हमको 45 बता दी, और प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू हमको कितनी बता दी, 33%। अब यहाँ से हमको पता है लिक्विड लिमिट की वैल्यू हमको क्वेश्चन पे दी हुई है 45%। हमको जो लिक्विड लिमिट के बारे में डेटा पता है कि यदि वैल्यू लेस देन 35 है तो सॉइल कैसी हो जाएगी, हमारी लो कंप्रेसिबल सॉइल हो जाएगी। यदि हमारी लिक्विड लिमिट की वैल्यू 35 से 50 के बीच में है तो हमारी सॉइल कैसी हो जाएगी, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल हो जाएगी, और यदि ग्रेटर देन 50 है तो हमारी सॉइल कैसी हो जाएगी, हाई कंप्रेसिबल सॉइल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू आ रही है 45 आ रही है, मतलब हमको ये समझ में आ गया कि इसकी जो रेंज है 35 से 50 के बीच में है, मतलब हमारी सॉइल कैसी होगी, हमारी सॉइल जो है वो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल हो जाएगी। अब हमको डिसाइड करना है कि या तो वो सिल्ट है या तो वो क्ले है। तो इसके लिए हम निकाल सकते हैं, हम सबसे पहले आईपी निकाल लेते हैं ए लाइन के लिए। आईपी निकाला हमने ए लाइन के लिए, तो ए लाइन की इक्वेशन कितनी थी हमारे पास, 0.73 WL माइनस 20। तो यहाँ से जब हमने निकाला तो हमारे पास WL की वैल्यू कितनी है, यदि हम बात करें 0.73, लिक्विड लिमिट कितनी है हमको क्वेश्चन पे, 45 माइनस 20। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 45 माइनस 20 इंटू 0.73, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 18.25। ये जो हमने निकाला आईपी, ये किससे निकाला, ए लाइन से निकाला, ठीक है। उसके बाद हमको जो आईपी निकालते हैं, हम आईपी का एक फॉर्मूला और है हमारे पास, क्या है हमारे पास आईपी का फॉर्मूला, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो लिक्विड लिमिट की वैल्यू क्या है हमारे पास, लिक्विड लिमिट की वैल्यू हमारे पास है 45 माइनस 33। तो 45 माइनस 33 यदि हम करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 12, ठीक है। अब ये जो आईपी की वैल्यू जो निकली, आईपी जो है ए लाइन का वो ग्रेटर देन है आईपी से। कहने का मतलब ये है, यदि कर्व बनाए हम इसका, यदि हम इसका ग्राफ बनाते, प्लास्टिसिटी चार्ट बनाते हैं, तो ये वैल्यू हमारी 20 से कुछ इस तरीके से चली जाएगी, ये 20 हो जाएगा, ये हमारे पास 35 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 50, है ना। तो हमारी जो लिक्विड लिमिट की वैल्यू लाई कर रही है वो कहाँ पर लाई कर रही है, इस वाले पॉइंट पे, मतलब ये यहाँ पर। और इसके लिए जो आईपी की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, इस जगह के लिए हमारी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 18.25, है ना। और जो हमने आईपी निकाला वो आईपी कितना आया हमारे पास, 12 आया है। ये आईपी हमारा कहाँ पे आया है, 12 आया, ये यहाँ कहीं पे हमारा आया है। तो कहने का मतलब ये है कि इस वाले आईपी के आधार पर ही डिसाइड होगा कि क्ले है या सिल्ट है।
तो हम बोल सकते हैं कि ये आईपी से, आईपी जो ए लाइन का आया हमारा 18.25 उससे छोटा है हमारा आई सॉइल के लिए, है ना। तो हमारी सॉइल कैसी हो जाएगी, सिल्टी सॉइल हो जाएगी। कैसी सॉइल हो जाएगी, सिल्ट आ जाएगी यहाँ पर, है ना। और कैसा है, लिक्विड लिमिट कैसी है, इंटरमीडिएट। तो हमारी जो सॉइल है वो कैसी हो जाएगी, एम आई। तो सॉइल किस तरीके की आ जाएगी हमारे पास, 12 इससे कम है हमारा, तो ये कैसा हो जाएगा, आईपी हमारा ये कम है। जब ये कम है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सिल्ट हो जाएगा, या तो ऑर्गेनिक सॉइल भी हो सकती थी। एम आई आ जाएगा आंसर, या तो ओ आई आ जाएगा आंसर, है ना। तो ऑप्शन में देखेंगे हमारे पास क्या है, ऑप्शन में हमारे पास एम आई है, तो एम आई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। तो बिना ग्राफ बनाए भी हम डिसाइड कर सकते हैं, आईपी लाइन की वैल्यू यदि ग्रेटर आ रही है आईपी से, तो हम क्या बोलेंगे, हमारी जो ये सॉइल, क्योंकि ये आईपी कम है, आईपी कम है तो सिल्ट हो जाएगा। यदि ये आईपी ज्यादा होता तो क्या हो जाता, क्ले हो जाता। तो बिना ग्राफ, एक तो हम ग्राफ की सहायता से भी सॉल्व कर सकते हैं, बिना ग्राफ की सहायता से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइन ग्रेन सॉइल हैज लिक्विड लिमिट 60, लिक्विड लिमिट दे दी हमको 60, प्लास्टिक लिमिट हमको बता दिया कितनी 20। एज पर प्लास्टिसिटी चार्ट अकॉर्डिंग टू आईएस क्लासिफिकेशन द सॉइल इज रिप्रेजेंटेड द लेटर सिंबल, किस सिंबल से हम शो करेंगे इसको। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन पे गिवन है लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट कितनी गिवन है हमारे पास 60, प्लास्टिसिटी लिमिट कितनी है 20। तो यहाँ से हम डायरेक्ट आईपी निकाल लें तो कोई दिक्कत है क्या, 60 माइनस 20 तो यह जाएगा आईपी हमारे पास आ जाएगा 40। आईपी यदि हम ए लाइन से निकालना चाहें तो आईपी ए लाइन से जो आएगा वो कितना जाएगा 0.73 WL माइनस 20, तो कितना जाएगा ये 0.73। सेकेंड क्वेश्चन है ये हमारा, WL की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60 माइनस 20, तो 0.73 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा हमारे पास 40, है ना। तो कितना जाएगा ये हमारे पास 40 इंटू 0.73, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 29। अब यहाँ पर देखो आईपी जो ए लाइन का है ये हमारा लेस देन है आई से, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई है 29 और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी थी 40, ये 29.2, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि आईपी हमारे पास क्या है, आईपी हमारा 29 है, मतलब आईपी की यदि हम बात करें तो आईपी हमारे पास क्या है, ये आईपी लाइन ये है, तो आईपी हमारा हो सकता है यहाँ कहीं पे 29 यहाँ कहीं पे हो। अच्छा ये 60 पे, यदि लिक्विड लिमिट की यदि हम बात करें तो लिक्विड लिमिट कितना दिया हमको क्वेश्चन पे 60। अब ये यदि हम इसकी बात करेंगे तो ये किस पे आ जाएगा, ये 50 से प्लस है, मतलब हमारा 35 से कम, तो हमारा क्या हो जाएगा लो कंप्रेसिबल सॉइल हो जाएगी। यदि हमारा 35 से 50 के बीच में है तो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी, और यदि 50 से ज्यादा है तो कैसा हो जाएगा, हाई कंप्रेसिबल सॉइल हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ से तो ये पता चल गया कि हमारा क्या है, ये H है ना। उसके बाद यहाँ से ये पता चल गया कि I की वैल्यू जो हमारी वो ग्रेटर आ रही है आईपी लाइन से, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो सॉइल मिलेगी वो क्ले सॉइल हो जाएगी, इसके कारण हमारी क्या हो जाएगी, क्ले हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, CH हमारा क्या हो जाएगा आंसर, है ना। तो ऑप्शन में है क्या CH, तो यदि हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा ClCl नहीं, ये हमारा हो जाएगा CH हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया, गेट से इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है हमको, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम अ सैंपल ऑफ सिल्टी क्ले, सैंपल किस तरीके का बोल दिया हमको, सिल्टी क्ले सैंपल है, मतलब हमारा फाइन ग्रेन सॉइल ही होगा, प्लास्टिसिटी चार्ट की बात उसी के लिए होती है। नेक्स्ट यदि हम देखें तो लिक्विड लिमिट हमको दिया हुआ 40% और प्लास्टिसिटी इंडेक्स दिया हुआ है यहाँ पर 28%, मतलब हमको लिक्विड लिमिट तो इसने बोल दिया कितना 40% और आईपी की वैल्यू इसने बता दी कितनी 28%। तो यहाँ से यदि हम देखें कि ये आईपी हमारा किसके बीच में 35 और 50 के बीच में है क्या, हाँ है। तो जब ये लिक्विड लिमिट हमारी 35 और 40 के बीच में, तो ये किस तरीके की हो जाएगी, इंटरमीडिएट हो जाएगी हमारी। एक तो ये समझ में आ गया। अब इससे हम क्या निकाल लें, आईपी ए लाइन के लिए निकाल लें, फॉर्मूला क्या है 0.73 WL माइनस 20, तो 0.73 WL की वैल्यू हमको कितनी है 40 माइनस 20, तो कितना जाएगा 0.73 मल्टीप्लाई 20। तो इसको सॉल्व कर लें यदि हम, तो कितना जाएगा 0.73 मल्टीप्लाई 20, तो ये कितना जाएगा हमारे पास 14.6, कितना जाएगा 14.6। अब यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि आईपी ए लाइन जो है हमारा, आईपी ए लाइन जो है हमारा वो लेस देन है किससे, आईपी से, है ना। मतलब आईपी हमारा कहाँ चला गया, इस लाइन के ऊपर चला गया। जब ये इस लाइन के ऊपर चला गया तो सॉइल किस तरीके की होगी हमारी, क्ले सॉइल होगी, क्ले होगी सॉइल का टाइप, और किस तरीके की इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, मतलब सॉइल का जो टाइप आ जाएगा वो क्या आ जाएगा CI। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास CI, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका CI, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा CI। यहां तक की चीज क्लियर है, यहां तक की चीज क्लियर है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन के बाद, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमको क्वेश्चन पे, एक हमको एक ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ में यदि हम बात करें, ये हमको लिक्विड लिमिट दी हुई है, ये 20, 35 और 50, और हमको इस x के बारे में बताना है कि ये जो x वाला एरिया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमको ये पता है ए लाइन के ऊपर, ये हमारी क्या है 20 से गई है, मतलब ए लाइन है। ए लाइन के ऊपर का पार्ट क्या होता है, हमारा क्ले होता है, तो क्ले सॉइल तो होगी ही होगी, है ना। और बीच में ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है लो, ये हमारे पास इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी, और ये हमारे पास हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो हमको ये पता चल गया कि ये सॉइल किस तरीके की है, CI वाली सॉइल है। किस तरीके की सॉइल है ये, CI। अब ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में क्या बोल रहा है हमको, किस तरीके की, एक तो ये बोल रहा है सिल्ट ऑफ लो प्लास्टिसिटी, तो सिल्ट तो हमारा ये है नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है क्ले ऑफ हाई प्लास्टिसिटी, तो क्ले ऑफ हाई प्लास्टिसिटी देखना पड़ेगा। नेक्स्ट यदि ऑप्शन की यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक सॉइल ऑफ मीडियम प्लास्टिसिटी, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद यदि हम बात करते हैं क्ले ऑफ इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी, अब यहाँ पर देखो क्ले इसमें भी है और क्ले इसमें भी है, तो हमको लिक्विड लिमिट के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये किस पे है, आई में है, तो आई में है तो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि इस पे हाई प्लास्टिसिटी मतलब ये यहाँ पर एक्स होता यदि, तो हम ये वाला ऑप्शन होता, लेकिन हमारा एक्स कहाँ पर है, एक्स वाला एरिया इस आई के ऊपर है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, क्ले ऑफ इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में। इस पर भी हमको एक ग्राफ बना हुआ और इसमें इस बार पूछा हुआ है कि हमारी जो सॉइल है वो किस तरीके की होगी। इस P के लिए ये जो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है P, वो किस तरीके की सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले ऑप्शन में देखते हैं, सबसे पहले बोल रहा है इनऑर्गेनिक। अब देखो यहाँ पर यदि हम बात करें, ए लाइन के ऊपर हमारा क्या होता है, क्ले होता है, और नीचे क्या होता है, सिल्ट होता है, और ऑर्गेनिक सॉइल होती है। जब ये ऑर्गेनिक सॉइल है तो ऊपर क्या हो जाएगी, इनऑर्गेनिक, क्ले हमारा क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक हो जाएगा। तो यदि हम बात करते हैं तो क्या बोल रहा है ऑप्शन पे, तो इस पर ये सबसे पहला ऑप्शन यहाँ से देखते हैं, इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ हाई प्लास्टिसिटी। तो हाई प्लास्टिसिटी तो है हमारी, क्योंकि ये क्या है, इस वाले एरिया मतलब ये H हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, और ये लो हो जाएगा, है ना। तो एक तो ये हाई प्लास्टिसिटी हमको शो कर रहा है, तो इस वाले ऑप्शन को थोड़ी सा रुक जाते हैं। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं तो क्या बोल रहा है, ऑर्गेनिक क्ले, तो ऑर्गेनिक क्ले नहीं होगा। हाई प्लास्टिक सॉइल, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉइल जो है हमारी, ऑर्गेनिक क्ले हमारी क्या है, ऑर्गेनिक सॉइल हमारी नीचे है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, तो ये भी हमारे पास नहीं होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं क्ले की, तो सिर्फ क्ले बस नहीं है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक क्ले, क्योंकि नीचे हमारी ऑर्गेनिक सॉइल होती तो ऊपर क्या होगी, हमारी इनऑर्गेनिक क्ले होगी, और कैसी हमारी प्लास्टिसिटी इसकी ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, हाई प्लास्टिसिटी। तो यहाँ तक की चीजें क्लियर होगी। आई थिंक ये प्लास्टिसिटी फाइन ग्रेन सॉइल का जो हमने क्लासिफिकेशन किया वो समझ में आ गया होगा, प्लास्टिसिटी चार्ट भी समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद अभी हम ये वाली जो सॉइल है, CL और ML वाली सॉइल है, इसका हम डिस्कशन करेंगे, हम कोर्स ग्रेन सॉइल पे किस तरीके से आता है। बाकी हमको ये याद रखना, मैंने बता दिया 4% से 7% के बीच में यदि सॉइल है तो दोनों सिल्ट और क्ले क्या होती है, मिक्स होती है उस प्लास्टिसिटी पे, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो सॉइल आ रही है इस एरिया पे वो कैसी सॉइल होगी, क्ले, CL और ML, मतलब C मतलब क्ले, लो कंप्रेसिबल तो है ही है, और M मतलब क्या हो जाएगा, सिल्टी, और लो कंप्रेसिबल सॉइल तो है ही है। तो इस एरिया पे जो सॉइल होगी वो कैसी होगी, CL और ML के बीच में, और इसका जो प्लास्टिसिटी है वो कितना है, 4% से 7% के बीच में। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस वाले पॉइंट में, या तो जो भी ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन का टाइम लिख के बता सकते हैं कि यहाँ पर चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, है ना। और ये व्हाट्सअप नंबर है, इस यदि कोई भी क्वेरी आती है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, है ना, 8349421929। और अगर चैनल, यदि जो वीडियो है वीडियो पसंद आ रही है तो क्या कर सकते हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करने को बोलना है लोगों को, और चैनल को लाइक करना है। ओके, थैंक यू।